ये जीवन बहुत ज़रूरी है। इस जीवन में जिस काम के लिए आप आए हैं, जितना आपको प्राप्त करना है, वो बहुत ज़रूरी है। ये नौकरियाँ, ये रुपया, ये पैसा, ये घर, ये गाड़ियाँ, ये सब यहीं रह जानी हैं। आपसे पहले भी लाखों करोड़ों लोग आए और चले गए सब कुछ छोड़-छाड़ के। एक आदमी तिनका लेके साथ में नहीं जाता है। तो आप किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? किसके लिए कंजूसियाँ कर रहे हो? किसके लिए आप जगह-जगह से पैसे बचा रहे हो? क्यों अपने बच्चों के पेट काट-काट के आप एलआईसियाँ भर रहे हो? आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाओ, अच्छा करो, अपने बच्चों को काबिल बनाओ। अगर वो काबिल होंगे तो जीवन में कुछ बड़ा कर लेंगे। लेकिन आज आप ये सोचो कि मैं पैसा इकट्ठा कर करके उनके लिए बैंक बैलेंस बना दूँ, उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदूँ, उनके लिए गाड़ी घोड़े लेके रख दूँ, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। अगर आपके बच्चे लायक नहीं बन पाए तो आप करोड़ों की प्रॉपर्टी कर देंगे और सब बेच के खा जाएंगे। पर अगर आपके बच्चे लायक हैं तो अगर आप उनको खाली हाथ भी छोड़ देंगे ना, तो भी अपने जीवन में बहुत कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ये ज़बरदस्ती की कंजूसियाँ और इतना दिमाग लगाना, इतना चाल फरेबी करना, इतनी सारी बेईमानियाँ करके पैसा इकट्ठा करने में कुछ रखा नहीं है। देखिए, ये जीवन बहुत छोटा है और इस जीवन से अगर आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आज अभी इसी वक्त में जो मिल रहा है वही आप प्राप्त कर सकते हैं। आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, ये तो आपकी प्लानिंग है। परमात्मा क्या चाहता है, प्रारब्ध में क्या है, रिसोर्सेज क्या होंगे, उस टाइम पे मार्केट डिमांड क्या होगी, आपको कुछ नहीं पता है। आप प्रिडिक्शन किस चीज़ की कर रहे हो? कुछ चीज़ प्रिडिक्टेबल है भी नहीं इस दुनिया में। हाँ ठीक है, कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन उससे आपका जीवन पूरा नहीं बदलने वाला है। आपका जीवन बदलेगा आज में आप जो कर रहे हो। अगर भविष्य में आपको कुछ करना है तो उसके बीज आपको आज रोपने पड़ेंगे, तब जाके वो पौधा बनेगा। अगर आप सिर्फ भविष्य के सपने देख रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो और आप अंधे कुएं में जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आपको किधर जाना है, क्या मिलेगा, तो आप सिर्फ भेड़ चाल चल रहे हो। सारी दुनिया जो कर रही है मैं भी वही करूँगा, सारी दुनिया ये मान रही है मैं भी वही मानूंगा, सारी दुनिया एलआईसी कर रही है मैं भी एलआईसी करूँगा। ऐसे नहीं होता है। आप अपनी कैलकुलेशन करो। हर आदमी का दिमाग अलग है, हर आदमी की सोच अलग है, हर आदमी के रिसोर्सेज अलग हैं, हर आदमी की एक संस्कार अलग हैं, उसका लाइफस्टाइल अलग है, उसका सोचना अलग है। तो आप कैसे मान लेते हो कि मैं मेरे पड़ोसी की तरह पढ़ाई करूं, मेरे दोस्तों की तरह मैं मेरे खर्चे करूं, या मेरे रिश्तेदारों की तरह मैं मेरा घर बनाऊं या मेरी गाड़ी लूं? ये कुछ नहीं है। हर आदमी इंडिविजुअल है इस दुनिया में। और देखिए, ये पड़ोसी, ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये सब हमसफ़र हैं। एक दिन सबको जाना है। सब किसी रास्ते में एक मोड़ पे आपको मिले, अगले मोड़ पे वो चले जाएंगे, कोई दूसरा आ जाएगा, किसी मोड़ पे आप छोड़ के चले जाओगे। ये जीवन चलता रहेगा, ये दुनिया चलती रहेगी। ये सब, ये आपके गाड़ी घोड़े, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, ये सब यहीं रह जाना है। यकीन मानिए, इससे पहले किसी और का था, उससे पहले किसी और का था, उससे पहले किसी और का था। ना ये प्रॉपर्टी आपकी है, ना ये ज़मीन आपकी है, ना ये घर आपका, ना ये गाड़ी आपकी है। ये अब से पहले किसी और के थे, आगे किसी और के होंगे। इस पृथ्वी पर जो भी मौजूद है ना, वो सिर्फ इस पृथ्वी का है। ये सब बेवकूफ़ हैं जो रजिस्ट्रियाँ करा करा के रखी हुई हैं, जिन्होंने अपनी तिजोरियों में, जिन्होंने लॉकरों में इतने सारे रद्दी बना बना के रखे हुए हैं कि मेरे इतने बीघा मेरी है, ये प्लॉट मेरा है, ये ज़मीन मेरी है। भाई साहब, आपका एक सिंगल तिनका नहीं है यहाँ पे। ये सब इस धरती का है और यहीं छोड़ के जाओगे आप। और आप भी इसी धरती का अंश हो, इसी धरती से उपजे हो और इसी धरती में एक दिन आपको डूब के जाना है। इसलिए ज़्यादा आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बेईमानियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ये जीवन है इसमें मस्त रहो, खाओ पियो और अच्छा जीवन बिताओ। इस जीवन से कुछ अगर प्राप्त कर सकते हो तो प्राप्त करके जाओ। अगर आप ये सोचो कि मैं आज कंजूसी करके कुछ बचा लूँ, मेरे बच्चों का पेट काट के कहीं मैं इन्वेस्ट कर दूँ, या मेरी बीवी की ज्वेलरी बेच के कहीं मैं ये गाड़ी घोड़े ले लूँ या ये कर लूँ, ये सब आपका मन का भ्रम है। अगर आपको सच में इस जीवन से कुछ प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले तो ये सब चीज़ों को अपनी लाइफ में महत्व देना छोड़ दीजिए। क्योंकि ये चीज़ें आई गई हैं, आज आई हैं, कल चली जाएंगी, परसों कुछ और आएंगी, ये चलता रहेगा। लेकिन आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है ना आपके पास में, इस आज का जितना महत्व है, अगर आप ये नहीं समझे तो आपने जीवन से कुछ प्राप्त नहीं किया। हर आदमी पैदा होता है, मर जाता है। ये 2 पॉइंट हैं। इस 2 पॉइंट के बीच में जो चल रहा है ना, यही जीवन है। और ये 2 पॉइंट के बीच में आप जो खेला खेल लोगे, जो जीवन जी लोगे, इस 2 पॉइंट के बीच में जितना कुछ आप प्राप्त कर सकते हो, वही आपका यहाँ से टेक अवे है। वरना आप पैदा हुए हो एक जानवर की तरह और एक जानवर की तरह ही सब खा पी के यहाँ से निकल जाओगे। अगर आप सच में इस मानव जीवन का मोल समझना चाहते हो, ईश्वर ने आपको इस धरती पे क्यों भेजा है, अगर आप उसके संदेश को जानना चाहो, आपको ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा। कुछ ना कुछ तो आपने कुछ क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर कुछ क्षमता होगी जो उसने देख के आपको इंसान बनाया होगा। वरना बनाने को आप जानवर भी बन सकते थे, लेकिन आप इंसान हो तो उसकी कदर करो। उस परमात्मा ने आपको अगर इंसान का जीवन दिया है तो इस जीवन से पूरा निचोड़ लो। आपने कभी गन्ने के जूस वाले को देखा है ना, वो उस हद तक गन्ने को निचोड़ता है कि एक एक अंश उसमें से निकाल लेता है।
तो आपको ये जीवन मिला है। देखिए 84 लाख योनियों में से बड़ी मुश्किल से ये इंसान का जीवन मिलता है, और अगर आपको वो जीवन मिला है और आप उस जीवन को सिर्फ व्यर्थ कर रहे हो, पैसे इकट्ठे करने में, एलआईसियाँ कराने में और नौकरियों के चक्कर में भाग रहे हो, बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब करके रखी हैं, पढ़ाई में उनको पूरी तरह से बैल की तरह रोपा हुआ है, ना खेल रहे हो, ना उनको खेलने दे रहे हो, ना खुद जी रहे हो, ना बच्चों को जीने दे रहे हो, ऐसी ज़िंदगी से आपको मिलेगा क्या? सोचिए, इसी इंसान के जीवन से लोग भगवान बन जाते हैं। यही हाथ, यही पैर, इन्हीं इंद्रियों के साथ में कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, कोई बुद्ध बन जाता है, और एक हम है जो 24 घंटे उसको कोस रहे हैं। हाय नौकरी नहीं मिली, हाय लड़की नहीं मिली, हाय मेरी शादी टूट गई, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। तुम्हारी हाय कभी ख़त्म नहीं होती हैं। सोचो, हाथ पैर तुम्हारे पास हैं, रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं, दुनिया तुम्हारे पास है, टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है। त्रेता में, द्वापर में तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे, इतना सारा नॉलेज नहीं था, इतना सारा डाटा नहीं था। तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तुम फिर भी रो रहे हो, फिर भी तुम रस्सियाँ ढूंढते हो टंगने के लिए, फिर भी तुम गोलियाँ खाते हो। क्यों ड्रग्स ले रहे हो, क्यों नशे कर रहे हो? भाई ये जीवन बड़ा कीमती है, ये जीवन एक दिन फुर्र करके उड़ जाना है। और यकीन मानो, माचिस की डिब्बी 1 रुपये की आती है, और अगर एक तीली की कीमत लगाओगे तो मुश्किल से मुश्किल 1-2 पैसे होती होगी। वो एक तीली लगनी है आपको 2 पैसे की लास्ट में। उस 2 पैसे की तीली के लिए आप पूरे 70-80 साल अपने वेस्ट करते हो। आप सोचो कितने बड़े हम मूर्ख हैं। सोचिए, जीवन मिला है हमें, इस जीवन में हम बुद्ध बन सकते हैं, हम राम बन सकते हैं, हम कृष्ण बन सकते हैं। ना तो बुद्ध के पास में कोई 10 हाथ थे, ना राम के कृष्ण के पास में कुछ 10 सर थे, 50 सर थे, या बहुत बड़ा कुछ था। वो ऐसे ही थे, हमारे जैसे ही, हमारे तरह इंसान के घर में पैदा हुए, हमारी तरह उनकी प्रॉब्लम थी, हमारे तरह उनके चाचा ताऊ मामा सारे लालची थे जिन्होंने उनके खिलाफ साजिशें करी। तो आप सोचो, आप भी उसी जीवन में हो, आपके पास भी वही रिसोर्सेज हैं, उनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपके पास में है, उनसे ज़्यादा डाटा आपके पास में है, उनसे ज़्यादा रिसोर्सेज आपके पास में। फिर आप क्यों रो रहे हो? फिर आप क्यों फांसी के फंदे ढूंढते हो लटकने के लिए? फिर क्यों तुम जहर की गोलियां खा रहे हो? क्यों नशे कर रहे हो? क्यों मर रहे हो? समझ में नहीं आता है किस लिए तुम जी रहे हो। इस जीवन से तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, सिर्फ पैदा होकर मरने के लिए आए हो। तो इस जीवन का कोई मोल नहीं है। ये जानवर पैदा होते हैं, मर जाते हैं, हम भी जानवरों की तरह ही हैं। इस जीवन से कभी कुछ प्राप्त कर सको, इस प्रकृति को कुछ दे सको। हम इस प्रकृति से पैदा हुए हैं, इस मिट्टी से, इस धूल से, इस पानी से, इस नमी से, इस आसमान से, ये सारे रिसोर्सेज हैं, इससे हमारा शरीर बना है। सोचिए, इस शरीर को 60-70 साल चलाने के लिए यही सारे रिसोर्सेज अपने आप को हमें देते हैं, और इन रिसोर्सेज को चूस चूस के हम सिर्फ किस लिए आते हैं यहाँ पे? प्रॉपर्टी बनानी है, गाड़ी बनानी है, बच्चों को बड़ा बनाना है, हमें फलाना करना है, समाज में नाम करना है, झंडा फहराना है, फलाना करना है। फिर तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुम खुद बताओ। ईश्वर ने तुमको एक शक्ति दी भगवान बनने की, और तुम यहाँ पे जानवर बनने पे तुले हुए हो, तुम फांसियाँ लगाने पे तुले हुए हो, तुम यहाँ पे जहर की गोलियाँ खाने पे तुले हो। सोचो कितने बड़े मूर्ख हो तुम। आज जो लोग आत्महत्या करने की सोचते, अगर तुम सोचते हो कि तुमको आत्महत्या करनी चाहिए, तो यकीन मानो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मरने के बाद में तुमको क्या मिलेगा ये बताओ? मरने के बाद में भूत बन के भटकोगे अपने आसपास, आसपास के लोगों को तुम परेशान करोगे। और जो आज जिसके चक्कर में तुम आत्महत्या कर रहे हो ना, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी परेशानियां, इन्हीं के इर्द गिर्द भूत बन के तुम भटकते रहोगे। तुमको कभी मोक्ष नहीं मिलने वाला, कभी शांति नहीं मिलने वाली है। तो इस जीवन से आज कुछ प्राप्त कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो। कमियां तो सबके जीवन में हैं। सोचो, अगर तुम जानवर होते, अगर तुम कुत्ता बिल्ली होते, तुमको क्या मिलता? कुछ कर सकते थे आज? 4 पैर नीचे, ना हाथ है, ना कुछ है, ना तुम्हारे पास में कुछ दिमाग है, बस ढूंढ रहे हैं कहीं कचरा मिल जाए, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। वो जीवन अच्छा था या ये जीवन अच्छा है? तुम कुत्ते बिल्ली से तो अच्छे हो ना। अगर कुत्ते बिल्ली से अच्छे हो, उससे ज़्यादा दिमाग है, उससे ज़्यादा समझ है, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास में चीज़ें हैं, तो तुम उनसे ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते हो? उनसे बड़ा क्यों नहीं सोच सकते हो? इस प्रकृति को तुम क्यों कुछ नहीं दे सकते हो? ये दुनिया में लाखों परेशान लोग हैं, किसी की मदद तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ज़रूरी नहीं किसी को पैसा दो, ज़रूरी नहीं तुम किसी के लिए बहुत बड़ा कुछ महल बनवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, प्याऊ खुलवाओ। अरे आज अगर तुम किसी का हाथ पकड़ के रास्ता भी पार करा दोगे, वो बहुत बड़ी बात है। आज कोई दुखी है, परेशान है, उसके सर पे हाथ रख दोगे, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलोगे भाई कोई बात नहीं, मैं साथ में हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। वाणी से, मन से अगर किसी के बारे में अच्छा सोच सकते हो, तो वही बहुत बड़ा दान है। तुमको बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि तुमको दानवीर कर्ण बनने की ज़रूरत है। इस जीवन में सबसे बड़ा, अगर इस जीवन का कोई मोल है, इस जीवन से अगर आपका कुछ टेक अवे है, तो वो है सिर्फ आपके कर्म। अगर आप अपने कर्मों को अच्छा रख सकते हो, तो आपके जीवन में आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। वरना देखिए, आज आए हो, 60-70 साल बाद मर जाओगे, ठीक है? मरने के बाद में यकीन मानो
बच्चे ये हिसाब लगाते हैं कि ये घी का डब्बा शुद्ध घी का आ रहा है 800 रुपये का, मिलावटी आ रहा है 500 रुपये का, और बिल्कुल सिंथेटिक आ रहा है 400 रुपये का। तो लास्ट में कंक्लूजन पता है क्या निकलेगा? वो 400 वाला डब्बा लेके आना घी का। सोचो तुम्हारी अर्थी पे 300 रुपये कितने मायने रखते हैं, तुम्हारे पूरे जीवन पे वो 300 रुपये भारी हैं जो तुम्हारी अर्थी में घी के लिए कैलकुलेशन करे गए हैं। तुम्हारे मरने के बाद में कोई ये नहीं सोचेगा कि पिताजी की कमी है इस घर में, लोग ये सोचेंगे कि बंटवारे में पिताजी क्या देके गए हैं, तुमको कम मिला मुझे ज़्यादा मिला। और इस जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं नहीं कहता हूँ कि औलादें बुरी होती हैं या माँ बाप बुरे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं होता है। ये मानव की प्रकृति है, हमारे अंदर ही शैतान है, हमारे अंदर ही भगवान है। इस शैतान और भगवान के बीच का बैलेंस है, कभी शैतान बाहर आता है, कभी भगवान बाहर आता है। ये हमारी भूल है कि हमारे बच्चे अच्छे हैं या बुरे हैं, ना कोई अच्छा है ना ये बुरा है। अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है। जिसके अंदर भगवान बैठा है उसके अंदर शैतान भी बैठा है। किस समय पे कौन बाहर आएगा ये समय बताता है, ये परिस्थितियाँ बताती हैं। तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो अगर आप ये लोग सोचते हो कि कोई आदमी भला है या कोई आदमी बुरा है। इस दुनिया में कोई भला बुरा नहीं है, हर आदमी बिल्कुल बराबर है। वो जितना भला है उतना ही बुरा है। आप सिर्फ उसकी अच्छाई देख रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब समय पड़ेगा, जब परिस्थिति आएंगी तो वो बुरा बन जाएगा। क्योंकि एक ही इंसान के अंदर दोनों चीज़ें हैं, लेकिन किस समय किससे आपका सामना हो रहा है, वो आपसे क्या चाह रहा है या आप उससे क्या चाह रहे हो, उससे सामने वाले की परिस्थितियाँ, उसका व्यवहार और उसकी अच्छाई बुराई निर्धारित होती है। तो अगर किसी को लगता है कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। और सोचिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी हमारी इंसानों की मूर्खता यही है कि हम हर चीज़ को जज करने बैठ जाते हैं। जितना आप चीज़ों को जज करोगे ना कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये जगह अच्छी है, ये बुरी है, अरे ये तो बहुत छोटा है, अरे इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो बेकार है, ये तो गरीब है, ये तो 2 कौड़ी का है, ये जो सोच है ना, ये इंसान की फितरत में है, हमारी प्रकृति में है। और जो इस सोच की परिधि से बाहर निकल गया वही सन्यासी है, वही साधु है, और वही इस जीवन में मोक्ष को और शांति को प्राप्त कर सकता है। जब तक आप हिसाब कैलकुलेशन लगाते रहोगे ना, अरे यार ये, अब आप आज देखो लोग कितने बड़े मूर्ख हैं। लोग जाते हैं बढ़िया बढ़िया जगह घूमने के लिए, मंदिरों में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े किलों में और बहुत बड़े महलों में जाते हैं घूमने के लिए, अच्छी अच्छी लोकेशन पे जाते हैं, समंदर पे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, और वो क्या मोबाइल लेके वीडियो बनाते रहते हैं। और यकीन मानिए, मुझे लगता नहीं है कि कहीं 10% आदमी उन वीडियोस को वापस में खोल के प्ले करता होगा या उन फोटोज़ को बाद में कभी देखता होगा। और मैं बता रहा हूँ, आज अगर कोई आदमी मर जाता है ना, तो उसके मोबाइल में कितना डाटा है कोई चेक नहीं करता है, सीधा उसको फॉर्मेट करके वो मोबाइल किसी दूसरे के पास चला जाएगा, वो मोबाइल यूज़ करेगा। तो आप जो मेमोरीज इकट्ठी कर रहे हो ना, ये सब डस्टबिन में जानी है लास्ट में। ये जितने सारी आप यादें इकट्ठा कर रहे हो, तो जब भी आप जीवन में कुछ अच्छा मिले, कहीं अच्छी जगह जाओ, कुछ अच्छा आपको देखने को मिले, तो उस मोबाइल को हटाओ, उसको देखो, उसको आज आनंद लो, आज उसको एंजॉय करो। भविष्य में आनंद करोगे, देख के करोगे, नहीं करोगे, आनंद आएगा नहीं आएगा आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आज उस चीज़ को साक्षात आपके सामने है, प्रत्यक्ष आप देख सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो, उसको अपने जीवन में उतार के कुछ उससे आनंद ले सकते हो, तो उसको लो। और ये मोबाइल को छोड़ो, इंस्टाग्राम यूट्यूब को छोड़ो। देखिए, मैं खुद इंस्टाग्राम पे मेरे करोड़ों की व्यूअरशिप है, लेकिन मैं बहुत कम देखता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे काम का अगर कुछ देखूँगा, अदरवाइज़ मैं मेरा डाटा देखता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ कंज्यूम करते जाओ, हर कैसा भी कचरा मिल रहा है, कुछ भी 2-2 3-3 घंटे लगे हुए हैं। और समझदार आदमी वही है जो इंस्टाग्राम को यूज़ करता है, यूट्यूब को यूज़ करता है। और अगर आपका यूज़ इंस्टाग्राम और यूट्यूब कर रहे हैं तो सोचिए आप कितने बड़े मूर्ख हो। और ये पूरी दुनिया आज यूज़ हो रही है इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। आज एक बहुत बड़े मार्केट हैं हम लोग, इंसान एक बहुत बड़ा मार्केट है। उस इस मार्केट को अगर कोई सबसे बड़ा आज की डेट में अगर कोई टूल है जो पूरी मार्केट को चला रहा है तो वो मोबाइल है। ये पूरा आपका दिमाग और मार्केट के बीच में अगर कोई चीज़ है जो उसको कनेक्ट करती है, वो आपका मोबाइल है। और जिस दिन आप अपने मोबाइल को छोड़ के इस दुनिया को बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेंस के जब देखोगे, तो यकीन माना ये दुनिया बहुत अलग है। आपको जीवन में शांति भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और आनंद भी मिलेगा। और जब तक इस दुनिया और अपने दिमाग के बीच में आप ये लेंस को रखोगे, इस मोबाइल को रखोगे, तब तक आप इस जीवन से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। और देखना, एक दिन क्रांति आएगी, एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये मोबाइल लोग छोड़ छोड़ के फेंकेंगे। हर चीज़ का एक पीक टाइम होता है, हर चीज़ का एक अंत होता है, हर चीज़ का एक डिक्लाइन पॉइंट होता है। उसके बाद में वो चीज़ आएगी डिक्लाइन नीचे।